हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ को जिसमें हम क्लास टेंथ के सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर मतलब कि 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस को। अब मैंने इसमें पार्टली डिवाइड कर दिया है, मतलब कि टेंसेस के क्वेश्चन अलग, नरेशन के अलग, है ना। और जो आपके फिलर्स होते हैं एरर करेक्शन वाले वो अलग कर दिए हैं, मॉडल्स के अलग कर दिए हैं। तो ऐसे पार्टली डिवाइड कर दिए हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे, सॉल्व करेंगे कौन से क्वेश्चंस को, नरेशन के, है ना। मतलब बोले तो रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस को जितने भी 2025 बोर्ड्स में आए हैं ना, हाँ वो वाले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन कलर येलो ठीक रहेगा, है ना। पहले क्वेश्चन देख ले। देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, जो युक्ति है ना और संजय है इनके बीच में कोई कन्वर्जेशन चल रही है। ठीक है, किसको लेकर है? अबाउट गोइंग, जाने को लेकर है। कहाँ पर जाने को? टू ए रेस्टोरेंट। ठीक है, मतलब रेस्टोरेंट जाने के लिए। तो आपको रिपोर्ट करना है युक्ति का क्वेश्चन, मतलब युक्ति ने क्वेश्चन पूछा है। युक्ति और संजय दो ही लोगों के बीच में बात हो रही है, तो युक्ति ने क्वेश्चन किससे पूछा होगा? वेरी डिफिकल्ट, है ना, संजय से पूछा होगा, सिंपल। तो उसने पूछा क्या है, डज़ दिस रेस्टोरेंट, क्या ये रेस्टोरेंट सर्व करता है अच्छा साउथ इंडियन फूड। तो ये पूछा हुआ है, किसने पूछा है? युक्ति ने। तो ज़रा करो इसे, कैसे करेंगे अब हम। तो आपको ये पता है कि आप पहले स्पीच देखते हो, तो स्पीच आपकी कौन सी है? यस नो क्वेश्चन है ना। तो स्टार्टिंग में हम लोग वही सेम टू सेम लिखेंगे, क्या? युक्ति, सॉरी, आस्क्ड, किससे पूछा उसने? संजय। संजय से पूछा क्या उसने? अब यहाँ पर हम इफ़ और वेदर दोनों का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि जो इफ़ होता है ना, इफ़, वैसे तो इफ़ और वेदर कभी भी आप यूज़ कर सकते हो यस नो क्वेश्चन में, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? देखो दो चीज़ें अगर साथ में रखी गई हैं, तो मतलब दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो फिर अलग अलग क्यों होती है ना। तो जब भी आप अल्टरनेटिव्स की बात करोगे ना मतलब कि सेंटेंस में, स्पीच में आपका अंदर और लिखा हो, है ना। ये किन्हीं दो चीज़ों में से आपको एक चुनने के लिए बोल रहा हो, या दोनों ही चुन सकते हो आप, है ना। तो फिर उस केस में आप वेदर और का पेयर बनाते हैं। ठीक है, इफ़ के साथ में कभी भी और का पेयर नहीं बनाते, ये बात याद रखना। तो इफ़ और नहीं आएगा आपका, वेदर और आएगा। आई होप आप समझ पाए होगे मैंने क्या कहा। तो युक्ति ने किससे पूछा? संजय से पूछा। अब इसमें और वगैरह तो कुछ है नहीं, तो जैसे क्वेश्चन के लिए हम यूज़ कर लिया हमने, जैसे मान लो इफ़ यूज़ कर लिया। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि क्वेश्चन जो होते हैं ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में हम असर्टिव स्ट्रक्चर लिखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है ना वो नहीं आता। तो सिंपल करेंगे क्या, दिस रेस्टोरेंट आपने कर लिया क्या, दैट रेस्टोरेंट। ओके, आगे। ठीक है, दैट रेस्टोरेंट, अब पास्ट में लेके जाओगे इसे, सिंपल है ना। तो कैसे करोगे? डिड तो करेंगे नहीं, तो नॉर्मल सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। तो सर्व्ड गुड, और जैसे साउथ इंडियन फूड लिखा है ना वैसे ही लिख देना सामने यहाँ पर, और लास्ट में फुल स्टॉप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक डायलॉग है किस किस के बीच में? अमित और उसकी बहन अनन्या के बीच में। अब किसको लेकर है? रिगार्डिंग हर ट्रैवल टू द रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन जाने के लिए यात्रा को लेकर। तो अमित ने कुछ कहा है, अमित ने बोला कि आर यू श्योर यू कैन मैनेज टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन योर ओन, क्या तुम खुद से रेलवे स्टेशन जाने के लिए श्योर हो, पक्का? तो अनन्या कहती है हाँ बिल्कुल। आई हैव ऑलरेडी बुकड एक कैब, मैंने पहले ही बुक कर ली है, क्या कर ली है? एक कैब बुक कर ली है। तो अब वो करेक्ट पार्ट, अब इसमें आप सबसे पहले करना है ये सिंपल, कि जो आपको पार्ट फिल करना है ना वो देख लो कौन सा पार्ट करना है। तो अमित ने अनन्या से पूछा, बिल्कुल पूछा, ठीक है। क्या पूछा? वो यहाँ पर है, टू गो टू रेलवे स्टेशन से पहला वाला पार्ट है, तो यहाँ से आई मीन आर से लेकर कहाँ तक करना है? टू गो टू, मतलब ये वाला करना है। अब सिंपल देखो, आस्क्ड पास्ट में तो है ही ये, तो अब वर्ब चेंज कर लो। ठीक है, आर का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यू है। अच्छा, यू सेकंड पर्सन अनन्या के लिए यूज़ करेंगे, यानी शी आएगा, है ना। देखो शी तो है सभी में। ठीक है, आर का क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग पास्ट हो जाएगा शी के लिए, वॉज। तो यहाँ पर शी वॉज, अब वॉज इसमें भी है और वॉज इसमें भी है, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? आगे देख लो, यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया है ना, जबकि हमारा कैन था तो कैन का कुड ही होगा। यहाँ पर तो कुड वगैरह कुछ है नहीं है, तो फिर ये वाला आंसर आपका, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऑप्शन दिए जाए ना तब आप अल्टरनेटिव्स ऐसे देख लो, वर्ब देख लो और सब्जेक्ट देख लो, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर कन्फर्म मिल जाएगा एक दो 4 सेकंड में। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। आगे देखना, अब
वही डायलॉग बिटवीन है, किसके बीच में है, दो दोस्त हैं, ठीक है। बाई कंप्लीटिंग द सेंटेंस, अब सेंटेंस कंप्लीट करना है। मैं भावना बोलती है कि आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यस्टरडे, ठीक है। सोहेल बोलता है कि दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट टुमारो, क्या तुम इसे कल दिखाने वाली हो। तो भावना ने कहा, किससे कहा, सोहेल से। अब क्या कहा वो यहाँ पर लिखना है, तो पूरी लाइन ही लिखनी है। तो आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आता है सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट भावना, मतलब यहाँ पर हम फिल करेंगे क्या, शी। अच्छा, फिनिश्ड आपका है सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शी हैड फिनिश्ड, ठीक है, व्हाट, द प्रोजेक्ट यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द लास्ट डे, कुछ भी कर लो आप। सिंपल, आगे चले। अगला क्वेश्चन जो कि है देखो, हुआ क्या है, अमित और पल्लवी दो लोग हैं, उनके बीच में बातचीत चल रही है, किसको लेकर, एक इनॉग्रेशन उद्घाटन है, ठीक है, पल्लवी का जो इवेंट है ना उसका, किसी का। तो रिपोर्ट करना है अमित का क्वेश्चन, इसका मतलब अमित ने कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा है। अमित ने पूछा क्या है, डिड यू मैनेज टू गेट एनी स्पॉन्सर्स फॉर द इनॉग्रेशन इवेंट शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सिंपली हाँ, तो अमित ने पूछा है ना, रिपोर्ट करना अमित का क्वेश्चन, तो सिंपल स्टार्ट करना किससे, अमित व्हाट आस्क्ड, किससे पूछा है उसने, पल्लवी से, राइटिंग पे ना जाना, ठीक है। अब यस नो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फिर भी देखो इफ़ तो कहीं पर है नहीं ना, तो हम कुछ भी लगा लो, मतलब और नहीं है तो इफ़ का यूज़ कर लो। अच्छा, यूज़ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट पल्लवी है, तो इफ़ शी। अब देखो मैनेज की सेकंड फॉर्म क्या यूज़ करेंगे, मैनेज, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये सब रूल्स तो आपने पहले से पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो इफ़ शी मैनेज, अब सिंपल टू गेट, गॉट लिख दिया, टू गेट एनी स्पॉन्सर्स फॉर द इनॉग्रेशन इवेंट शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और तो कुछ होगा नहीं लास्ट में, लेकिन फुल स्टॉप आएगा, याद रखना, ठीक है। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो आपका होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, हाँ, ठीक है, और एक आपका होता है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव, ठीक है। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है यस नो क्वेश्चन, ये क्या हो रहा है, और एक आपका होता है कौन सा, WH वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं ना, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो होता है वो आपका कभी नहीं आता, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आता मतलब जो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा ना वो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है देखो डायलॉग पढ़ो, भारती और उसकी मदर है ना उसके बीच में है, अब मदर का नेम भी दिया गया है गीता तो गीताज बर्थडे प्लान्स, तो भारती बोलती है कि डू यू वांट टू गो टू अ हिल स्टेशन ऑन योर बर्थडे, पूछा उसने। गीता ने क्या जवाब दिया कि नो, आई वॉन्ट टू स्टे एट होम एंड कॉल माई फ्रेंड्स ओवर, मतलब मैं घर पे ही रुकना चाहती हूँ और वहाँ बुलाना चाहती हूँ, किसको, अपनी दोस्तों को, ठीक है। तो तुम्हें सेलेक्ट करना है, अभी देख लो कौन सा पार्ट हमें कोट करना है, लिखना कौन सा है। तो गीता ने रिप्लाई किया, किसे रिप्लाई किया, सॉरी गीता ने रिप्लाई किया इन द निगेटिव, मतलब नकारते हुए, मना करते हुए, यहाँ पर नो लिखा हुआ ना वो लिख दिया यहाँ पर, एंड सेड दैट, और उसने कहा। अब जो ये पूरी बात है ना वो ये हमें लिखनी है। अब सिंपल सी देखो आई सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, आई आता है क्या, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके लिए यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या, देखो रिप्लाई किसने किया, गीता ने, तो यही है ना सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे शी का, देखो शी ही है लेकिन आई तो आएगा नहीं, तो बी वाला बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। शी। अब देखो वॉन्ट सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल पास्ट में जाएगा, सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म वांटेड हो जाएगी, वांटेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर नहीं है, डी वाला गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या देखना, टू स्टे है, एट होम है, अच्छा होम से पहले एट आना चाहिए, इसमें ऊपर नहीं है, कोई नहीं। आगे देखना एंड कॉल हर फ्रेंड्स फॉर सेलिब्रेटिंग, तो कुछ करके है ही नहीं है वहाँ पर, है ना, तो ओवर वाला ही होगा, ये सी वाला आंसर आपका ठीक होगा। पहले एलिमिनेट कर लीजिए ऑप्शंस को, देन आफ्टर टिक कर लो, सिंपल, ठीक है। अब देखो फिर से एक सेल्समैन है और एक कस्टमर है उसका, ठीक है, उसके बीच में कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है। तो सेल्समैन ने बोला आई हैव अ वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स वियर, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है किसकी, स्पोर्ट्स वियर की, है ना,
तो कस्टमर बोलता है प्लीज़ शो मी समथिंग इन कॉटन फैब्रिक, मुझे दिखाओ किस में, कॉटन फैब्रिक में, विच इज़ सुटेबल फॉर समर, जो कि समर्स के लिए सुटेबल हो। तो सेल्समैन ने स्टेट किया, अब क्या उसने स्टेटमेंट दी थी, उसने यही कहा था कि आई हैव अ वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स वियर। उसके बाद कस्टमर ने जो भी कहा वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस इतनी लाइन से मतलब है। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट कौन है, सेल्समैन, तो यूज़ करेंगे हम किसका, ही का। हैव का पास्ट गया तो हैड का यूज़ कर लिया, तो ए वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स वियर वही लिख देंगे हम सेम टू सेम, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है वो मत लगाना। ठीक है, आगे चलें, चलो। देखो अच्छा ये जो है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, इसको ना देखना, लाइन भी सीधी नहीं हो रही। देखो जो कृवा है और जो मनीष है ना, उनके बीच में बातचीत है किसको लेकर, अबाउट द एंगेजमेंट ऑफ कृवास ब्रदर, जो कृवा है ना उसके भाई की एंगेजमेंट है उसको लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। तो आपको रिपोर्ट करना है मनीष का क्वेश्चन। अब मनीष ने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार इज़ द एंगेजमेंट वेन्यू फ्रॉम आवर हाउस, सॉरी योर हाउस, तुम्हारे हाउस से कितनी दूर है, क्या दूर है, एंगेजमेंट वेन्यू। तो ये पूछा किसने है क्वेश्चन, मनीष ने, और पूछा किससे है, कृवा से, है ना, कि तुम्हारे भाई का जो मतलब एंगेजमेंट वेन्यू है वो तुम्हारे घर से कितने दूर है। तो सिंपल, अच्छा ये क्वेश्चन कौन सा है, अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है ना, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन हम डब्ल्यू एच वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल क्या लिखोगे, मनीष, यार लिखते टाइम ये ऐसा क्यों हो जाता है। मनीष आस्क्ड, किससे पूछा उसने, कृवा से, ठीक है, पूछा क्या पूछा उसने कि हाउ फार, अब देखो सब्जेक्ट क्या है, द एंगेजमेंट वेन्यू, है ना, तो हाउ फार द एंगेजमेंट वेन्यू, वेन्यू, ठीक है। अब देखो इज़ था ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज, है ना, फ्रॉम का तो फ्रॉम ही रहेगा। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन है, कृवा, तो कृवा के लिए क्या हो जाएगा मतलब शी का ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव हर हाउस, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ऐसे कर लेंगे हम लोग, मनीष आस्क्ड कृवा हाउ फार द एंगेजमेंट वेन्यू वॉज फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, ओके, आगे चले। देखो अब दो लोग हैं, कौन कौन, नाम बेकार है, अंकिता और हर मेंटोर, ठीक है, मेंटोर का नाम क्या है, श्रवणी, क्या है ये, श्र अरे यार शर्वरी, देख लेना जो भी कुछ हो, ठीक है, वैसे भी नाम में क्या रखा है, शर्वरी। तो अबाउट द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, उसको लेकर उन दोनों में कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है, ठीक है। तो अंकिता ने क्या पूछा है, आर वी गोइंग टू गेट सम टाइम ऑफ फॉर साइट सीइंग, ठीक है। तो शर्वरी ने कहा है कि ओ यस, हाँ, ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट 2 days फॉर साइट सीइंग, साइट का मतलब दृश्य होता है वही देखने के लिए, ठीक है। तो अंकिता ने क्या पूछा था, चलो ये पूरा पूरा है, तो टू विच शर्वरी रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया इन अफर्मेटिव, मतलब हाँ में, और बोला क्या, देखो 2 days से पहला वाला, यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स से लेकर 2 days से पहले यहाँ तक, तो ऑल द स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेगा, सिंपल सी बात है ना, दैट ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये देख लो, शुड आएगा, वुड आएगा, और टू आएगा, या फिर मस्ट भी आएगा, बहुत ही सिंपल। विल का क्या हो जाएगा, वुड, बिल्कुल ईजी है ना। तो इसमें कुछ था ही नहीं, बस एक ही तो मैं चीज़ देखनी थी, सिंपल, 1 सेकंड में आंसर आप दे सकते हो। आगे चलें। देखो अंकिता और तनु दो लोग हैं, ठीक है, कंप्लीट करना है सेंटेंस। तो अंकिता ने पूछा है कि विल यू हेल्प मी प्लान माई इटिनरी, इटिनरी क्या पढ़ते हैं इसको, चलो जो भी हो। तनु ने बोला है कि हाँ हाँ बिल्कुल, इंडीड, वेयर आर यू गोइंग। तो अंकिता ने पूछा था तनु से, इफ़ से लेकर पूरा करना है ये वाला, है ना। तो यू सेकंड पर्सन दिखता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट तनु है, तो इफ़ शी, ठीक है। विल का करस्पॉन्डिंग पास्ट हो जाएगा क्या, वुड। हेल्प का तो वुड के मॉडल है, तो हेल्प का हेल्प ही रहेगा, है ना। मी ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन देखेगा सब्जेक्ट को, अंकिता लड़की है तो क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लान माई, सॉरी, प्लान, फिर से
माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अंकिता, तो क्या हो जाएगा हर 80। देखो मैं ये बोल नहीं पाता हूँ इसलिए, ठीक है, तो ये फुल स्टॉप लास्ट में लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं आपसे। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, कल से कोशिश करेंगे जल्दी से ये सब के सब सेंटेंसेस जो है ना वो सब के सब जल्दी से हो जाएं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे इसे ऐसे ही, अरे यार छोड़ दो तुम, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।